Hello students, this is Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur welcomes you to the online lecture series of subject Programming in C and C Programming Language. Today's topic is 6.8 Pointer to a Function. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to develop a program to use pointers to a function. Course outcomes. Those are satisfied by this unit is CO6. Develop C programs using pointers, and program outcomes that are going to satisfy by these videos are PO1 Basic and Discipline Specific Knowledge, PO4 Engineering Tools, Experimentation and Testing, PO6 Project Management, and PO7 Lifelong Learning. Prerequisite to this topic is you should know the basic data types, control structure of C language, and you should know pointer declaration as well as pointer to array concept of C language. Now, what is pointer to a function? Last videos में हमने देखा pointer to an array. Okay, so array को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं by using pointers, वो हमने last videos में देखा. आज हम pointers का यूज हम functions में किस तरह से कर सकते हैं वो देखेंगे. तो हम सबको पता है what is pointer. So pointer is a variable that stores the address of another variable. किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए हम पॉइंटर वेरिएबल का यूज करते हैं. एंड व्हाट इज फंक्शन? सो फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए हम ब्लॉक ऑफ कोड बनाते हैं, उस कोड को हम बोलते हैं फंक्शन. सो एज पर कन्वीनियंस हम फंक्शन को अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं. सो फंक्शन का सिंटैक्स किस तरह से रहेगा? रिटर्न टाइप ऑफ दैट सिंटैक्स, नेम ऑफ द रिटर्न टाइप ऑफ दैट फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन एंड पैरामीटर्स. पैरामीटर्स मीन्स आर्ग्यूमेंट्स. ओके, सो यहाँ पे हमने सैलरी हाइक नाम का एक फंक्शन लिया है एंड उसका रिटर्न टाइप है वॉइड. तो ऑलवेज फंक्शन जो है वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है. किसको रिटर्न करता है? मेन फंक्शन को. और मेन फंक्शन फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है. अगर हमको चाहिए कि हमारा फंक्शन कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा तो हम यहाँ पे फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड लिखेंगे. तो ये सब बेसिक कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पहले के वीडियोज में देखे हुए हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम. यहाँ पे हमने एक प्री प्रोसेसर फाइल लिया है, hash include stdio.h. hash is a preprocessor directive. include is a folder. ये एक include folder है जिसके अंदर हमने stdio.h ये फाइल स्टोर करके रखी है. और इस फाइल में ये printf, scanf ये फंक्शंस स्टोर है और उनका डेफिनेशन, उनका मीनिंग स्टोर है. Okay, so by using this file we can use printf and scanf functions in our program. So now हम फंक्शन को डिक्लेयर कहाँ पे करते हैं? हम फंक्शन को डिक्लेयर नॉर्मली मेन फंक्शन के ऊपर करते हैं. सो डिक्लेरेशन के साथ साथ हम फंक्शन का डेफिनेशन भी दे सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले हमने एक सैलरी हाइक नाम का फंक्शन लिया है. इसको हम बाद में देखेंगे. इस फंक्शन को पहले हम हमारा मेन प्रोग्राम देखेंगे वो कैसे रहने वाला है. तो हमको यहाँ पे एक्चुअली बोनस कैलकुलेट करना है. ठीक है, मीन्स फाइनल सैलरी कैलकुलेट करनी है. हमारे पास यूजर की सैलरी है, मीन्स एम्प्लॉय की सैलरी है, और एम्प्लॉय को हम कितना बोनस देने वाले हैं वो बोनस की वैल्यू हमारे पास अगर है तो उसकी हमको फाइनल सैलरी कैलकुलेट करनी है. ओके, सो हमारे पास सैलरी है तो सबसे पहले सैलरी को हम 0 असाइन करके रखेंगे ताकि उसमें कोई गार्बेज वैल्यू ना आए. देन बोनस में हम 0 वैल्यू स्टोर करके रखेंगे ताकि उसमें फिर से कोई. देन हम स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर द एम्प्लॉयज करंट सैलरी. ओके, सो हम एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ पे एक मैसेज देंगे और फिर यूजर जो है स्कैनफ स्टेटमेंट थ्रू सैलरी एंटर करेगा. सो इंटीजर है सैलरी वेरिएबल, इसलिए %d एक्सेस स्पेसिफायर. एंड इस एड्रेस पे जहाँ पे भी जो भी हम सैलरी यहाँ से टाइप करेंगे, इनपुट करेंगे, तो वो सैलरी नाम का जो वेरिएबल है उसके मेमोरी एड्रेस पे वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी. मीन्स यूजर ने सैलरी के लिए इनपुट दिया है. नाउ फिर से एक मैसेज प्रिंट करेंगे हम, एंटर बोनस. सो यूजर बोनस की वैल्यू जो है वो एंटर करेगा और बोनस नाम का जो भी
मेमोरी लोकेशन है, उस लोकेशन के एड्रेस पे वो बोनस की वैल्यू जाके मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। ओके, देन अब यहाँ पे हमने सैलरी हाइक नाम का फंक्शन लिया है। देन एम्परसेंड सैलरी, तो हमको पॉइंटर्स का यूज करना है। इसके पहले हमने कॉल बाय वैल्यू देखा था फंक्शंस में, तो कॉल बाय वैल्यू में हमने इस तरह से सिंपल वेरिएबल्स पास किए थे, आर्ग्यूमेंट, सिंपल आर्ग्यूमेंट पास किए थे। लेकिन दिस टाइम हमको पॉइंटर्स यूज करना है, और जब भी हम फंक्शन में पॉइंटर यूज करेंगे तो हमको एज एन आर्ग्यूमेंट टू दिस फंक्शन हमको हमेशा उस वेरिएबल का एड्रेस पास करना है। ये चीज हमको हमेशा याद रखनी है। जब भी हमको पॉइंटर्स यूज करना है फंक्शन में, एट दैट टाइम जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तब उस वेरिएबल का हम एड्रेस यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। सो आर्ग्यूमेंट रहेगा एड्रेस हमारा यहाँ पे। ओके, सो एड्रेस ऑफ सैलरी, एंड यहाँ पे सिंपल हमने कॉल बाय वैल्यू लिया है, दैट इज बोनस। ओके, सो जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो जहां पे भी हमारा फंक्शन है वहां पे हमारा कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। अब हमने इसको कॉल किया, हम यहाँ पे आ गए, हमारा कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब हमने इसका डेफिनेशन इस तरह से लिखा है कि वॉइड सैलरी, तो हम यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स है, तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पे भी दो आर्ग्यूमेंट्स लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे अब हमने एड्रेस पास किया है, तो अब हमको यहाँ पे पॉइंटर लेना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे हमने कॉल बाय वैल्यू लिया है सिंपल वेरिएबल, तो यहाँ पे भी हमको सिंपल वेरिएबल पास करना है। तो क्या होगा, इसकी जो भी वैल्यू है इसकी कॉपी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, मीन्स इसकी वैल्यू इसमें कॉपी हो जाएगी, और इसकी भी वैल्यू है वो इसमें कॉपी हो जाएगी। ओके, सो नाउ अब हम ले रहे हैं एड्रेस। सो इस एड्रेस पे जो भी है, मीन्स ये एड्रेस पास कर रहे हैं अब। ओके, तो एड्रेस इसमें कॉपी हो गया, var वेरिएबल में एड्रेस कॉपी हो गया, लेकिन उस एड्रेस की वैल्यू, क्योंकि हमने स्टार दिया है, तो अब क्या जाएगी, उस एड्रेस की वैल्यू जाएगी, क्योंकि हमने ये एड्रेस एट वैल्यू एट जो है हमारा ऑपरेटर स्टार एस्ट्रिक, इसको यूज किया है, मीन्स उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे इस वेरिएबल में आ जाएगी। देन बोनस, सो बोनस की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। सो अब var वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है, सैलरी की वैल्यू। सो हमको क्या करना है, सैलरी हाइक किस तरह से कैलकुलेट करनी है, फाइनल सैलरी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सैलरी प्लस बोनस। तो सैलरी की वैल्यू किस में है, इस वेरिएबल में, तो इसको लिख लिया हमने एज इट इज, प्लस उसमें बोनस की वैल्यू ऐड कर दी। ओके, सो और फाइनल जो रिजल्ट है हमने फिर से हमने इस var वेरिएबल में, पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो जो भी फाइनल रिजल्ट है, जो फाइनल जो भी सैलरी है वो लेके अब ये फंक्शन यहाँ पे आ गया, एट द एंड ऑफ फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया ये फंक्शन, हमारा कंट्रोल अब यहाँ पे। फिर ये स्टेटमेंट एंड हुआ, अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है, प्रिंटफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अब हमारा कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा, एंड फाइनल सैलरी इक्वल्स टू %d, ये सैलरी अब हमारी प्रिंट हो जाएगी। ओके, सो नाउ इस तरह से हमको आउटपुट मिलेगा, एंटर द एम्प्लॉय करंट सैलरी। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट सैलरी में क्यों स्टोर हुआ है, क्योंकि देखिए var वेरिएबल में क्या है, सैलरी, तो फाइनल सैलरी, तो सैलरी यहाँ पे स्टोर हो रही है, इसलिए हमको फाइनल जो सैलरी की वैल्यू है वो इन दोनों का एडिशन मिल रही है यहाँ पे। ओके, तो जब भी हम पॉइंटर टू अ फंक्शन यूज करते हैं या यहाँ पे एड्रेस पास करके कॉल बाय रेफरेंस का कंसेप्ट हो गया ये, तो जब ये कंसेप्ट यूज करते तो जो भी हम चेंजेस करते हैं इस वेरिएबल्स में वो परमानेंट चेंजेस होते हैं। ओके, वो परमानेंट चेंजेस होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू भेज रहे हैं, एक्चुअली कॉपी नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, लेकिन कॉल बाय वैल्यू जब होता है तब हम इसकी कॉपी भेजते हैं, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस है ये, इसलिए हम यहाँ पे कॉपी नहीं एक्चुअल वैल्यू ही भेज रहे हैं। तो जो भी चेंजेस है वो परमानेंट चेंजेस होते हैं। तो अभी सैलरी की जो परमानेंट वैल्यू है वो कौन सी है, ये इसका वैल्यू प्लस इसका वैल्यू, मीन्स अगर यूजर 10,000 सैलरी डालता है और बोनस 2,000 डालता है तो फाइनल सैलरी की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे सैलरी की वैल्यू रहेगी 12,000। ओके, सो दिस इज द पॉइंटर टू अ फंक्शन। नाउ प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन। In this example, we are passing pointer to a function. When we pass a pointer as an argument instead of variable, then the address of variable is passed instead of the value. So हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे प्रोग्राम में कि
इसका हमने एड्रेस ही पास किया है इंस्टेड ऑफ वैल्यू। तो लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि देखिए इंस्टेड ऑफ वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू पास किया लेकिन इंस्टेड ऑफ वैल्यू हमने यहाँ पे एड्रेस पास किया है। सो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। सो एनी चेंज मेड बाय द फंक्शन यूजिंग द पॉइंटर इज परमानेंटली मेड एट द एड्रेस ऑफ पास्ट वेरिएबल। दिस टेक्निक इज नोन एज कॉल बाय रेफरेंस इन सी। तो अभी मैंने बोला है कि जो भी हम चेंजेस इस फंक्शन के थ्रू इस वेरिएबल में करेंगे वो परमानेंट चेंजेस रहेंगे। ओके, तो उस एड्रेस पे वो जो सैलरी है उसमें परमानेंटली 12,000 ये वैल्यू अभी स्टोर हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोग्राम। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम इज फॉर स्वैपिंग टू नंबर्स यूजिंग पॉइंटर्स। तो स्वैपिंग करना मीन्स व्हाट, वैल्यू को इंटरचेंज करना। तो सपोज मैंने दो वेरिएबल लिए हैं मेन फंक्शन के अंदर, v1 इक्वल्स टू 11 एंड v2 इक्वल्स टू 77। मैंने वैल्यू इसकी इनिशियलाइज कर दी। अब इंटरचेंज करेंगे, स्वैप करेंगे मीन्स क्या, v1 की वैल्यू को 77 बनाना है और v2 की वैल्यू को 11 बनाना है। सो बिफोर प्रिंटिंग हम इनकी वैल्यूज प्रिंट कर देंगे। सो बिफोर स्वैपिंग हम इसकी वैल्यूज प्रिंट कर देंगे। वैल्यू ऑफ v1 क्या है, v1 मीन्स 11 एंड वैल्यू ऑफ v2 क्या है 77। तो हमने ये 11 और 77 स्वैपिंग के पहले ये वैल्यूज करके प्रिंट कर दिया। अब हमने एक स्वैप नाम का फंक्शन बनाया है, यहाँ पे स्वैप नम नाम का फंक्शन है, तो वो हमने बनाया है, फिर इसको कॉल किया है सपोज। सो कॉल किया है और अब ये पॉइंटर्स का यूज करना है, इसलिए दोनों का एड्रेस हमको पास करना पड़ेगा। सो v1 का एड्रेस पास किया और v2 का एड्रेस पास किया। तो अब एड्रेसेस इसमें कॉपी हो जाएंगे, num1 में इसका एड्रेस कॉपी हो गया और v2 का एड्रेस num2 में कॉपी हो गया। ओके, अब यहाँ पे एड्रेस है, num1 में क्या है एड्रेस है, लेकिन स्टार यहाँ पे है। स्टार का मीनिंग होता है वैल्यू एट दैट एड्रेस, मीन्स वैल्यू एट द v1 वो किस में स्टोर हो गई, num1 में। तो v1 में कौन सी वैल्यू है 11 और वैल्यू एट द num2, तो num2 में कौन सी वैल्यू है 77। तो यहाँ पे आ गई 11, यहाँ पे आ गई 77। ओके, अब स्वैपिंग का लॉजिक इस तरह से होता है कि एक टेम्पररी वेरिएबल हमको लेना पड़ता है, फिर उस टेम्पररी वेरिएबल में हम num1 की वैल्यू स्टोर करेंगे। तो num1 की वैल्यू क्या है फिलहाल 11। ओके, सो टेम्प में 11 स्टोर हो गई इस तरह से। देन num2 की जो भी वैल्यू है वो हम num1 में स्टोर करेंगे। num2 की वैल्यू क्या है 77, वो हमने num1 में स्टोर कर दी। नाउ टेम्प में जो वैल्यू है वो num2 को असाइन कर देंगे। सो टेम्प में वैल्यू कौन सी थी हमारी 11, वो अब हम num2 को असाइन कर देंगे। तो हो गई वैल्यू स्वैप। पहले num1 था 11, अब बन गया 77। देन पहले num2 था 11, पहले num2 था 77, अब बन गया 11। तो इस तरह से हमने वैल्यू को चेंज किया। तो इससे हमने वैल्यूज स्वैप की। अब फंक्शन कॉल किया, कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। नाउ उसी स्टेटमेंट पे हम रिटर्न जाएंगे यहाँ पे। सो एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे आ गए हम एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट एफ आफ्टर स्वैपिंग, ये एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। नाउ वैल्यू ऑफ v1। सो अब v1 में कौन सी वैल्यू है, v1 की वैल्यू किसमें स्टोर है num1 में। सो num1 में हमारी फाइनल वैल्यू क्या है 77, तो यहाँ पे 77 प्रिंट हो। वैल्यू ऑफ v2, v2 की वैल्यू क्या है, कहाँ पे है num2 में स्टोर है, और num2 में हमने क्या स्टोर किया है अभी 11। सो 11 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग पॉइंटर्स प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो नाउ लेट अस सी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। बिफोर स्वैपिंग v1 था 11 और v2 था 77 एंड आफ्टर स्वैपिंग v1 हो गया 77 एंड v2 हो गया 11। तो इस तरह से हम कॉल पॉइंटर्स का यूज कर सकते हैं टू यूज द फंक्शंस। ओके, एक ही चीज हमको याद रखनी है, जब भी हम पॉइंटर्स का यूज करते हैं फंक्शन में, तब हमको फंक्शन में वेरिएबल्स के एड्रेसेस पास करने हैं। जब यहाँ पे वेरिएबल के एड्रेसेस पास करेंगे तो ऑब्वियसली हम वैल्यू में इंटरेस्टेड रहते हैं। हमेशा पॉइंटर्स का जब भी यूज करेंगे तब हम एड्रेसेस में नहीं, उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू स्टोर है उस वैल्यू में इंटरेस्टेड रहते हैं इस तरह से। इसीलिए हमको इसकी वैल्यू अब लेनी है, तो हमको ये एस्ट्रिक वैल्यू एट द जो ऑपरेटर है वो लगाना पड़ेगा दोनों भी वेरिएबल। ओके, एंड देन जो भी हमारा लॉजिक है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो इन दिस वे टुडे वी हैव स्टडीड हाउ वी कैन यूज पॉइंटर्स विद फंक्शन। तो जब भी हम फंक्शन के साथ पॉइंटर्स यूज करेंगे मीन्स बाय डिफॉल्ट हम कौन सा
टाइप यूज करेंगे फंक्शन का, कॉल बाय रेफरेंस। सो फंक्शन को कॉल करने के दो टाइप्स होते हैं,